अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत होंगे। आज हम जून 2021 का जो पेपर हम कर चुके हैं उसका पार्ट वन हम कर चुके हैं। आज हम उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम 50 क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे कि आपको पता है इसके पहले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन हल किए थे पार्ट 1 में, और आज हम 50 क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। झैल में से दो जुमरे ड्रामा निगार और उनके ड्रामे के लिहाज से सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ पर 4 जुमरे दिए गए हैं, हमें यहाँ पर जो 2 जुमरे हैं वो उनकी निशानदेही करनी है। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला जुमरा है अमानत लखनवी, इंद्र सबा, मोहम्मद हसन और जहाक। तो पहला यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले ज़ुमरे में अमानत लखनवी का ड्रामा इंद्र सबा है और मोहम्मद हसन का जो ड्रामा है वो ज़हाक है। तो पहला ज़ुमरा सही हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरा ज़ुमरा है उसकी बात करते हैं। आगा हश्र का अनारकली है, मोहम्मद हसन का इंद्र सबा है, दूसरा क्या है, गलत हो जाएगा। तीसरा इम्तियाज़ अली ताज का ज़हाक है, हबीब तनवीर का यहूदी की लड़की है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा भी और तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा जो ज़ुमरा है इसमें क्या दिया गया है, हबीब तनवीर का आगरा बाजार जो ड्रामा है इनका है, और आगा हश्र का यहूदी की लड़की है। तो पहला जो जुमरा है और चौथा जो जुमरा है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि पहला और चौथा जो जुमरा है दोनों क्या है, बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में से दो जुमरे शायर और उनकी नज़म के लिहाज से सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो पहला जो जुमरा है अकबर आबादी बरके कलीसा, फ़र्ज़ लतीफ़ा दरबार दहली, क्या है, अकबर आबादी की नज़म है। दूसरा जो जुमरा है शफ़ीक फ़ातिमा शरा, बाज़गश्त बाज़ आमद, ताजमहल। तीसरा जो है मिराजी, क्लर्क का नगमई मोहब्बत, जातरी, समंदर का बुलावा। चौथा साहिल लुधियानवी, ताजमहल, गुरेज, सुबह, उम्मीद। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आप सभी को पता है पहला और तीसरा जो जुमरा है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झैल में से दो जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो पहला जो शेर है, गम रहा जब तक कि दम में दम रहा, इसमें मजनू का वली मातम रहा। दूसरा, सुनते हैं लैला के खीमे को सिया, दम के जाने का निहायत गम रहा। तीसरा, गम रहा जब तक कि दम में दम रहा, दम के जाने का निहायत गम रहा। चौथा, सुनते हैं लैला के खीमे को सैया, इसमें जुनू का वली मातम रहा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक्स इस क्वेश्चन में पाई जाती है। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ कैसे, यानी कि तीसरा और चौथा जो जुमरा है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा जुमरा क्या है और चौथा जुमरा क्या है। तीसरा जो जुमरा है, गम रहा जब तक कि दम में दम रहा, दम के जाने का निहायत गम रहा। यहाँ पर दम नहीं आएगा बल्कि दिल आएगा। यहाँ पर गम रहा जब तक कि दम में दम रहा, दिल के जाने का निहायत गम रहा। और चौथा क्या है, सुनते हैं लैला के खीमे को सैया, सुनते हो लैला के खीमे को सैया, इसमें जुनू का वली मातम रहा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें जुनू का मगर मातम रहा। वली नहीं आएगा, यहाँ पर मगर आएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक्स है, दम के बजाय यहाँ पर दिल आएगा और वली के बदले यहाँ पर मगर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, झैल में से दो जुमरे तसनीफ के किरदार के लिहाज से सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। पहला जो जुमरा है ज़ैनुल मलूक महमूदा ताजुल मलूक, दूसरा बकावली ताजुल मलूक महरुक, तीसरा आप देख सकते हैं, चौथा आप देख सकते हैं। अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि पहला और चौथा जो जुमरा है दोनों क्या है, दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो 5वां क्वेश्चन है, झैल में से दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि पहला और तीसरा जो जुमरा है दोनों क्या है, बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झैल में दो जुमरे दुरुस्त और दो गलत है, दो दुरुस्त जुमरों की निशानदेही कीजिए।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि दूसरा और तीसरा जो ज़ुमरा है दोनों क्या है, बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में दो ज़ुमरे सिन्फ के एतबार से सही है, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। सिर्फ के एतबार से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि पहला और जो दूसरा ज़ुमरा है दोनों क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है। पहला और दूसरा ज़ुमरा यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झैल में से दो ज़ुमरे सिन्फ के लिहाज से सही है, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा जो ज़ुमरा है दोनों क्या है, दुरुस्त हो जाएंगे। यानी कि दोनों ज़ुमरे जो है ये तज़किरे दोनों ज़ुमरों में दिए गए हैं। आब हयात सभी को पता है, आज़ाद का तज़किरा है, गुलशन बेखार शेफ्ता का है, नुकातुश्शरा मीर तकी मीर का है। और इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर नुकातुश्शरा खम खाने जावेद, ठीक है, लाला श्री राम का ये तज़किरा है। और तबकातुश्शरा ये सारे के सारे यहाँ पर तज़किरे दिए गए हैं पहले और दूसरे ज़ुमरे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में से दो ज़ुमरे सिन्फ के लिहाज से सही है, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा और तीसरा जो ज़ुमरा है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोनों ज़ुमरों में नावलें दी गई है, ठीक है। टेढ़ी लकीर, उदास नस्ले, फायर एरिया, फसाने आज़ाद, तौबतुन नसू, एक चादर मैली सी। तो यहाँ पर हम वहशी है ये अफसाना हो जाएगा, और बाकी सारे नावलें हैं यहाँ पर। तो इसी तरह ये ऑप्शन 1 जो है यानी कि पहला जो ज़ुमरा है गलत हो जाएगा, और यहाँ पर जो है डी वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वारदात जो है, ठंडा गोश्त, ये दोनों क्या है, अफसाने हैं, और आग का दरिया नावल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झैल में दो ज़ुमरे सही है, सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यानी कि यहाँ पर जो है दूसरा और तीसरा जो ज़ुमरा है दोनों दुरुस्त हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दूसरा और तीसरा जो ज़ुमरा है दोनों क्या है, दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झैल में दो ज़ुमरे सिर्फ के लिहाज से सही है, और सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पहला और जो तीसरा ज़ुमरा है दोनों क्या है, बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ये दोनों क्या है, यहाँ पर सफ़रनामे दी गए हैं, सॉरी, इब्न बतूता के ताक़ुब में जापान चलो जापान चलो, मुसाफिरन लंदन, यहाँ पर क्या है, ये सफ़रनामे हैं। और तीसरा यहाँ पर सही हो जाए, तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, चौथा सही नहीं हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला और तीसरा, सफ़रनामा रूमो मिस्र शाम, मुसाफिरान लंदन, जापान चलो, ये दोनों ज़ुमरे जो है सफ़रनामों के हवाले से दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। पहला और तीसरा ज़ुमरा बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में से दो ज़ुमरे सही है, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पहला और जो दूसरा ज़ुमरा है दोनों दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झैल में दो ज़ुमरे सही है, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो पहला ज़ुमरा जो है निज़ाम बेदरी, कदमरा पदमराव, इब्न निशाती, फूलबन, ये सही हो जाएगा। बेदरी की कदमरा पदमराव इनकी मसनवी है, इब्न निशाती की है फूलबन। और दूसरा जो ज़ुमरा है मुल्ला वजी की फूलबन बिल्कुल गलत है। मीर हसन की गुलजार नसीम दूसरा क्या है, गलत हो जाएगा। मुल्ला वजी की आप सभी को पता है कुतुब मुश्तरी है। मीर हसन की कौन सी है, सहरुल बयां है। तो तीसरा जो है दिया शंकर नसीम की है, गुलजार नसीम बिल्कुल सही है। इब्न निशाती कदमरा पदमरा बिल्कुल गलत है। मुल्ला वजी की कुतुब मुश्तरी, मीर हसन की सहरुल बयान, यानी कि पहला और चौथा जो ज़ुमरा है दोनों क्या है, दुरुस्त हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इस तरह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झैल में दो ज़ुमरे सिन्फ इंशाए के लिहाज से सही है, सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि तीसरा और चौथा जो ज़ुमरा है दोनों क्या है, बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का भी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडियो फीचर के बारे में दो सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ पर जो है रेडियो फीचर के हवाले से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है।
रेडियो फीचर रेडियो टॉक और रेडियो ड्रामे की मिलीजुली शक्ल है, बिल्कुल दुरुस्त है। रेडियो फीचर में हकीकत नहीं होती है, बिल्कुल गलत है, रेडियो फीचर में हकीकत होती है। तीसरा, रेडियो फीचर के मौज़ूआत महदूद होते हैं, बिल्कुल गलत है, महदूद नहीं होते हैं। बहुत यहाँ पर जो है रेडियो फीचर के जो मौज़ूआत होते हैं बहुत ही वसी होते हैं, ठीक है। और चौथा, रेडियो फीचर में मौजू के साथ साथ सुर्खी को भी दिलचस्प होना चाहिए, चौथा भी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यादें अख्तरुल ईमान की, और सॉरी शहरियार से मैंने मिला दिया, यादें अख्तरुल ईमान की। और अगर हम बात करेंगे उसके बाद इसमें आज़म शहरियार, उसके बाद नक्शो निगार जोशमली आबादी और गुलेतर मखदूम महिउद्दीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक्स यहाँ पर दी गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बहादुर अली हुसैनी की तसनीफ़ जो है, बहादुर अली हुसैनी की जो तसनीफ़ है नसरे बेनज़ीर होगी एका 3, और मिर्ज़ा जान तपिश की जो तसनीफ़ है वो कौन सी है? यूसुफ ज़ुलेखा। मज़हर अली ख़ां वला की जो तसनीफ़ है बेताल 25, सैयद हैदर बख्श हैदरी की बहार दानिश। यहाँ पर बहार दानिश नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? गुलजार दानिश। हैदर बख्श हैदरी की तस्नीफ बहार दानिश नहीं है, गुलजार दानिश है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे हम वहशी, दिल का चिराग, अपने दुख मुझे दे दो, बिजू का, अपने दुख मुझे दे दो गलत हो जाएगा। हम वहशी है, दिल का चिराग, उसके बाद अपने दुख मुझे दे दो दीवाला, और बाज गोई की अगर हम बात करेंगे बिजू का, और रोशनी की रफ्तार 2 सैया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में दिए गए ड्रामा निगारों के ड्रामों की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे। आगा हशर काश्मीरी का जो ड्रामा है सभी को पता है कौन सा है। तो आगा हशर काश्मीरी का जो ड्रामा है, आगा हशर का गोंगी जोरू, सफ़ेद खून, आगा हशर काश्मीरी का सफ़ेद खून इनका ड्रामा है। और उसके बाद बात करेंगे इम्तियाज़ अली ताज की, तो गोंगी जोरू इनका ड्रामा है। और मोहम्मद हसन की बात करेंगे तो गोशे आफ़ियत, हबीब तनवीर की बात करेंगे तो जाड़ू इनका ड्रामा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झैल में दी गई तसानीफ़ के मुसन्निफ़ीन की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाए तवल्लुद के एतबार से दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मीर अनीस फैज़ाबाद, और बात करेंगे मिर्ज़ा दबीर दहली, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे मिर्ज़ा गालिब आगरा, और चकबस्त लखनऊ। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मदफन के एतबार से नाम के साथ शहर जोड़िए और दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तसानीफ के नाम जोड़ के दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अमानत लखनवी का इंद्र सभा इनका ड्रामा है। मोहम्मद हसन की बात करेंगे तो ज़हाक इनका ड्रामा है। इम्तियाज़ अली ताज का जो ड्रामा है कौन सा है? अनारकली है। और आगा हशर काश्मीरी का है यहूदी की लड़की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लुगत में दर्जेल अल्फाज की तरतीब क्या होगी? इसको हमें मिलाना है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्जेल नाम लुगत की तरतीब में लिखिए। हाली, शुबली, असगर, अमीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पहले असगर आएंगे, उसके बाद अमीर आएंगे, उसके बाद हाली और बाद में शुबली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। झैल में से असनाफ के एतबार से सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। तो असनाफ के एतबार से क्वेश्चन को पूछा गया है। अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झैल में मुसन्निफीन के लिहाज से सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पहला लफ्ज़ माना अंदाज़ गुफ्तगू क्या है? तनकीदी अफकार सही हो जाएगा। दूसरा तनकीद और एहतिसाब नए मकालात तख्लीकी अमल। और तीसरा यहाँ पर गलत दिया गया है। चौथा क्या है? अदब और नज़रिया नए और पुराने चिराग तनकीद क्या है? बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ की शायरी मजमूए दिए गए हैं, इनको हमें तरतीब के साथ लगाना है। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले नक्शे फरियादी, उसके बाद दस्ते सबा और उसके बाद जिंदा नामा और सरवाद सीना। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। झैल में कुछ अफसानों के नाम ABCD के तहत दर्ज है, इन्हें गौर से पढ़ें और इंतज़ार हुसैन के अफसानों के सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यानी आखिरी आदमी, कयूमा की दुकान, अजनबी परिंदे। और दूसरा यहाँ पर जरद कुत्ता, हसब नसब जला वतन, ये कुर्रतुल-ऐन हैदर का हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, पहला सही है। तीसरा काया क्लब, कटा हुआ अडबा जंगल, ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, इंतज़ार हुसैन का है। और कछुए वो जो खो गए परछाइयाँ, तो ये भी दुरुस्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सने विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सने पैदाश के एतबार से क्वेश्चन को पूछा गया है। सबसे पहले फ़िराक, उसके बाद जज्बी, उसके बाद मजरू और लास्ट में शहरियार पैदा हुए थे। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सन्ने वफ़ात के लिहाज से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर वफ़ात के एतबार से क्वेश्चन को पूछा गया, आप ध्यान से इसको देखेंगे। तो अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे तो इसमें भी गड़बड़ लग रही है। पहला जो जुमरा है नज़ीर अहमद, रतना, सरशार, शरर और रुस्वा। और उसके बाद वैसे पहले नज़ीर अहमद नहीं आएंगे, पहले सरशार ही आएंगे, तो इस तरह क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये वाला जुमरा गलत हो जाएगा। दूसरा सरशार, नज़ीर अहमद, अब्दुल अलीम, शरर, मिर्ज़ा हदी, रुस्वा बिल्कुल सही है। तीसरा रुस्वा, सरशार,
शरर नज़ीर अहमद। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले सरशार पैदा हुए थे, उसके बाद नज़ीर अहमद पैदा हुए थे, उसके बाद शरर पैदा हुए थे, उसके बाद रुस्वा पैदा हुए थे। तो यहाँ पर भी बात करेंगे, ज़ुमरा भी दुरुस्त हो जाएगा। यहाँ पर सेम दिए गए हैं, दूसरे और चौथे ज़ुमरे में सेम यहाँ पर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर या तो 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन तो यहाँ पर एक ही देना था, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पर 2 सही हो जाएंगे। एक ही आंसर यहाँ पर 2 ज़ुमरों में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 या 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोनों क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें भी सरशार है, नज़ीर अहमद है, शरर है, रुस्वा है, और दूसरे ऑप्शन में भी यही सेम ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 4 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का 2 आंसर लगाया होगा उनका भी सही है, जिन्होंने 4 लगाया होगा उनका भी सही है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तौबतुन नसू, फसाने आज़ाद, मुल्क वर्जीना वुल्फ, मुल्कुल अजीज़ वर्जिना, उमराव जान अदा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? यहाँ पर पैदाश के हवाले से क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पहले वली दखनी पैदा हुए थे 1668 ईस्वी में, उसके बाद मोमिन खान मोमिन पैदा हुए थे, ठीक है, उसके बाद शाद अजीम पैदा हुए थे, और उसके बाद फिराक गोरखपुरी। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झैल में 2 बयाना दर्ज है, एक में दावा पेश किया गया है और एक में दलील। दोनों को गौर से पढ़कर दर्जेल में से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा क्या है? गालिब को दबिस्तान दहली का शायर कहना मुनासिब नहीं, और दलील क्या है? इसीलिए कि उनके अशार को अधिक मुहम्मल और मुश्किल भी कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दावा भी दुरुस्त नहीं है और दलील भी दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झैल में 2 बयान दिए गए हैं और इनको हमें गौर से देखना है। एक बयान है और एक दलील है, एक दावा है और दलील है, इसको हमें गौर से देखना है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है। दावा क्या है? अलीगढ़ तहरीक एक मसलहाना तहरीक थी, बिल्कुल दुरुस्त है। दलील इसीलिए कि उसमें अंग्रेज़ों के साथ सुलह के साथ रहने की तरगीब दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि दावा भी दलील भी दुरुस्त है और दावा भी क्या है, दुरुस्त है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झैल में दो बयानात कलमबंद किए गए हैं, जिनमें एक दावा है और एक दलील है। दोनों बयानात को गौर से पढ़ने के बाद झैल में दिए गए जवाबात में से दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी बड़ा अफसाना निगार था। तो दलील क्या है यहाँ पर? क्योंकि उसको अपने नॉवलेट पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दावा दुरुस्त है और दलील दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी एक दावा दिया गया है और एक दलील दी गई है। दावा क्या है? मिर्ज़ा गालिब एक अजीम शायर थे। दलील, क्योंकि उन्होंने फ़ारसी में भी शायरी की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दावा सही है और दलील क्या है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक इसमें भी एक दावा और एक दलील दी गई है। दावा क्या है? कसीदा एक आला सिन्फ़ सखन है। दलील, इसे सुनकर बादशाह शायर को इनाम व इकराम से नवाजता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दावा सही है और दलील क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवालात के जवाब झैल में दिए गए अशार की रोशनी में दीजिए। इसको पढ़ लीजिए और इसके बाद क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, मसनवी कुतुब मुश्तरी की इस इक्तिबास में, ये शहरी इक्तिबास दिया गया है, इसके हवाले से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। मसनवी कुतुब मुश्तरी की इस इक्तिबास में से किसकी शरह में ये हिदायत पेश की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, शेर की शरह में। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुतुब मुश्तरी की इस इक्तिबास में फ़ाम किन मानियों में इस्तेमाल हुआ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फ़हम।
ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा जो क्वेश्चन है शहरी इक्तिबास से जो लिया गया है, इस इक्तिबास में दाद दाद किन मानियों में इस्तेमाल हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तरह तरह। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी की इस इक्तिबास में सूर को किस माने में इस्तेमाल किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सूरज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस इक्तिबास में वजी ने नार को किस माने में इस्तेमाल किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, औरत। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो सवालात के जवाब झैल में दिए गए इक्तिबास की रोशनी में दीजिए। यहाँ पर एक इक्तिबास दिया गया है और इसके हवाले से और 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, उर्दू अदब के अहम नाकिद प्रोफेसर एहतशाम हुसैन के मंदरजा बाला इक्तिबास की रोशनी में बताइए कि एक अच्छा नकाद क्या नज़रअंदाज नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रावियों और तनकीदों का वो अनबार जो इस मुसन्निफ की इस तख्लीक के बारे में लिखा गया हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस इक्तिबास से लिया गया है। इस इक्तिबास की रोशनी में बताइए कि वो कौन सी कैफियत है जो मुसन्निफ के लिए जहाँ गुस्ल लज़्ज़त के बावजूद रूह फरसा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तख्लीक का करब। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंदरजा बाला इक्तिबास की रोशनी में बताइए कि नकाद का काम मुसन्निफ के मुकाबले में क्यों ज़्यादा मुश्किल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रावियों में तनकीदों के इस अंबार की पेश नज़र जो मुसन्निफ के गिर्द जमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस इक्तिबास की रोशनी में बताइए कि किसी तख्लीक फ़न पारे के बारे में मुख्तलिफ लोगों की रावियों और तनकीदों की वजह से नक्काद के सामने क्या मसला पैदा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इस इक्तिबास के पेश नज़र अदब और अदीब को अच्छी तरह जानने और समझने के अलावा नाकिद के लिए क्या ज़रूरी है। तो क्या ज़रूरी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हर अहद में अदब के मुतल्लिक जो राय पेश की गई है उनका समझना भी ज़रूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा।